आपको ये सब मुश्किल लग रहा है तो आपको ये मुश्किल सहनी होगी। अभी तो वो तुम्हारी बीवी बनी भी नहीं है, मतलबी इंसान। अभी से उसकी बेबसी का फायदा उठाने के चक्कर में उस बहुत शरारती होते थे, फिर जरा बड़े हुए तो जिद्दी, हद धर्म। लेकिन अंदाजा नहीं था कि जब तुम संजीदा होगे तो दिल पर छुरियां चलेंगी। ड्रामा सीरियल नाराज है ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आयला की शादी फाहद से तय कर दी जाती है, क्योंकि साद की वफ़ात के बाद सब ये समझते हैं कि शायद अलीना किसी भी जगह पर महफूज नहीं रहेगी, जो कि साद की बेटी है, और साद के माँ बाप उसको एक महफूज हाथों में देखना चाहते हैं। इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि फाहद की शादी आयला से कर दी जाए ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे, और दूसरी तरफ वो फाहद का जीनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं। पहले तो जीनिया की माँ इस बात को नहीं मानती और बाप भी कि उनकी इतनी देर की एंगेजमेंट है, हम ये कैसा कर सकते हैं। मगर जब आयला के ससुराल वाले उसको समझाते हैं तो फिर जीनिया के माँ बाप भी मान जाते हैं और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। जैसे ही जीनिया की शादी टूटती है तो वो आकर उनके घर काफ़ी हंगामा करती है और उनको काफ़ी बुरा भला कहती है। ये सब कुछ आयला को पसंद नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मेरी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी ना हो और मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सारी प्लानिंग साद का भाई और उसकी बहन दोनों मिलकर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि साद की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो घर में ही रहे, क्योंकि साद की जो बहन है उसका हस्बैंड बहुत ही लालची इंसान है और उसने ही साद का कत्ल करवाया है सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ जीनिया इस बात को नहीं समझती और वो अपना बदला लेने के लिए फाहद को साद का मर्डर साबित करने के लिए तुल जाती है। वो कहती है कि मैं ये बात हर जगह फैला दूंगी कि फाहद ने अपने भाई का कत्ल सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया था, जिस वजह से वो अपने अंदर लगी हुई आग को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जीनिया का दुख भी कुछ कम नहीं था। इतने सालों से उनकी एंगेजमेंट थी और जो इस वजह से आकर ख़त्म हो गई, मगर वो अब उनको नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि मैं सब में ये साबित करूँगी कि फाहद ने शादी सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए की थी। दूसरी तरफ साद की माँ जो है वो भी अपनी बहन को बहुत समझाते हैं, क्योंकि उसकी बहन भी ऐसी बातें करती रहती हैं और वो सारी बातें उसका शौहर उसके दिमाग में डालता है। आयला पहले तो इस बात के लिए राज़ी नहीं होती, लेकिन अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखते हुए बिलाखिर वो ये फ़ैसला कर लेती हैं और सब की बात मान लेती हैं। दूसरी तरफ साद ने अपनी ज़िंदगी में ही जो प्रॉपर्टी आयला और उसकी बेटी के नाम की थी उस पर भी घर वालों की नज़र होती है और वो ये सोचते हैं कि शायद आयला के माँ बाप उसके ज़रिए से ये प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं और इस वजह से वो उसकी शादी अभी से कर रहे थे। मगर ये सारा कुछ फाहद नहीं मानता। फाहद उनको बहुत अच्छा समझता है और फाहद भी उनके पैसे की कदर करता है। वो कहता है कि वो साद का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देगा।